शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। क्या देने? बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो एक, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। पहला पॉइंट, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो पहला पॉइंट, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा पॉइंट, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरा पॉइंट, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथा पॉइंट, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। वही सदगति देने वाला है तो बहुत आएंगे। पांचवा पॉइंट, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठा पॉइंट, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। तो ये सारे लक्षण, ये सारी निशानियां जब विनाश का समय नजदीक होता तो देखने में आएंगी। क्या क्या होगा? सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा।
जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। ये निशानियां हैं कि ऐसा आप अनुभव करेंगे, और दूसरे कैसा अनुभव करेंगे वो भी निशानी आपके पास है, जब विनाश का समय नजदीक आता जाएगा। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चले। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? रूहानी बच्चे, बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल पहले भी पाया था, अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। अब यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। इसे तो नाटक भी रिपीट किए जाते हैं, परंतु उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते तो बनाकर डाल देते हैं नाटक में, इसको फिर बायोस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। तो ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते जो नाटक आदि अभी देखते हैं वे सब है झूठे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वे सतयुग में तो होंगी नहीं, और सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। तो ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वे ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है ये बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं, ये नहीं याद आता। ये कौन? अलौकिक बाप, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। तो बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना। अब रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है और ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है, तो वर्षा क्रिएटर से मिलता है और वह है बेहद का बाप। और ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते तुम इनको भी याद ना करो। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, उस बेहद के बाप से। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। सुन रहे हो? लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना। तो ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, और वह है बड़ा बाबा। अब ये तो कहते मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो तुमको मिले।
तुम मुझे क्यों याद करो? मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है क्या जो मैं तुमको दूंगा? मेरे पास तो खुद ही प्रॉपर्टी नहीं है, मैं भी उनको याद करके लूंगा ना। तो मुझको याद नहीं करना है, जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। तो ये ब्रह्मा बाबा ऐसे कहते हैं, तुमको उनसे प्रॉपर्टी मिलनी है, उनसे किनसे? शिव बाबा से, तो उनको याद करो ना। वही कहते माम एकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, और यहां तो झगड़े की बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। शिव बाबा इनको भी यही कहते हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पति से पावन बनते हो। वे यात्रा करते हैं शरीर से, अब ये तो है आत्मा की यात्रा। तो ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं, और फिर ऊंच पद भी वे पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वे तो पतित है ना, इसीलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है भी बहुत सहज, परंतु माया का ओपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। अब अच्छी तकदीर है तो समझ में आ जाता है उनको, और झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, अब यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं, बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं। बनेंगे भी जरूर, पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहां तुम्हारी बुद्धि में अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहां आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। तो पहले पहले नई सृष्टि की ये है ना, बाकी सब पीछे आते, गोया पिछाड़ी में आते हैं, उनको पिछाड़ी में पिरोते हैं, है ना। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। तुम्हें यह भी समझ में आता है इस नॉलेज से कि बिरादरियां कैसे बनती है। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंच से ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते सारी दुनिया का पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते ना भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है परंतु पता नहीं पड़ता है, ऐसे कई कहते हैं कि आया तो हुआ है, जैसे आसपास के सरकमस्टांस है तो ये तो लगता है कि आया तो हुआ है पर पता नहीं पड़ता है। आखिरीन पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं,
कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही अखबार नहीं, 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेअद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकाला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, समझा? निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हम श्रीमत पर सत्य की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसीलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जो आत्म अभिमानी बने हैं। सभी गोप गोपियां नहीं है, जो आत्म अभिमानी बने हैं वही बता सकते हैं अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। कितना विशेष पॉइंट। अभी चित्रों को देखकर आप आत्मा ज्ञान लेती हैं, फिर ये ज्ञान आत्मा में रह जाएगा। चित्र तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। बाबा ने चित्र बनवाए ना, बाबा में तो ज्ञान है, इसीलिए तो बने। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पाठ है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर, फिर ये सब बंद हो जाएंगे और भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली थी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सत्युग है नई दुनिया, तो जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। अब देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, और धन है तो सुख भी है। अब यहां तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। वहां तो सभी सुखी है ना, वहां तो दुख ही नहीं है जो भेंट करोगे सुख से। वहां नहीं कर सकते, यहां कर सकते हो। यहां की बातें वहां सब भूल जाएंगे। तो ये है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। तो यहां का जो भी है सब वहां भूल जाएगा। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकतू होता है, आत्मा एकदम हल्की हो जाएगी। अभी तो किसी ना किसी हिसाब किताब की वजह से भारी है, फिर आत्मा हल्की हो जाएगी, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है।
जैसे साइंस ने इतनी छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना सारा कुछ नूंदा होता है, ऐसे ही आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है, इनको फिर वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ही ना सके। बाबा के लिए तो कहते सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं, क्योंकि उस समय कोई कार्य नहीं होता, ना बच्चों के पास जाना है ना भक्तों के पास जाना है, बच्चे सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। कौन? बाबा। और हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें हैं ना। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, जब शरीर धारण करती है ना तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है, भाई भाई है तो जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। किसको? आत्मा को मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, उसके लिए बाप को याद कर। अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा ही है, वे कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। कौन? आत्मा। शरीर कभी मेल का लिया कभी फीमेल का लिया, ये नहीं कि पूरे 84 जन्म मेल का ही शरीर चलेगा, नहीं, वो बदलता है। ये बड़ी अटपटी बातें हैं ना समझने की, और कोई सुना ही ना सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, और बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, जो भी आता था वो मिल लेता था ब्रह्मा बाबा से, सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बोतों की सर्विस कर ले आते हो, बाबा समझते हैं ये बोतों को आप समान बना कर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं ना उतना फल मिलता है, और जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज, और डिफिकल्टी की बात ही नहीं है। परंतु राजधानी स्थापन होती है, उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए। अब ये तो क्लियर है कि राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो आप क्या बनोगे? पुरुषार्थ ऐसा करो जो ऊंच पद पाए। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाना, जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु, प्यार का सागर भी है। एक रस प्यार हो न सके, कोई याद करते हैं कोई नहीं करते, किसको समझाने का भी नशा रहता है। ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है, ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते।
दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा ना तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा ना उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे और तुमको फील होगा कि ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूखों नहीं मरेंगे। जो बहादुर सर्विस वाले होंगे वो कभी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहां तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवास में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। पियर घर में थोड़ा उसको इतना सोने से लाद देते, नहीं, कहते ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है और वह है ही सुखदाम। अच्छा, चक्कर लगाया, देखा वहां क्या पहना हुआ आपने? तो वहां तो सब लाइट माइट है, तो कुछ दिखा? ससुर घर दिखा? ये पियर घर है, यहाँ बनवा में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ क्या करने आभूषण ये सब? तो ये नशा रहना चाहिए और वह है ही सुखदाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहां वनवाह में रहना है। यहां वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। आज का वरदान, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधनी पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। फर्ज अदाई करो पर निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहां जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है।
क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं पर होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। क्लियर? इस पे विचार करना। आज का स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ, आपके ऊपर निर्भर है ना कि आप क्या संकल्प करते हो। तो इन्हें बचाओ। क्या करो? संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः बच जाएंगे। अब 31 अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, ये नहीं कि ये सब मैंने किया। अगर मैंने किया आ गया तो फिर आप उसके बंधन में फंस जाएंगे, तो फिर वो आकर्षण हो जाएगी कर्मों की। लेकिन आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैंने नहीं किया, उन्होंने कराया ये, अगर वो नहीं होते तो मैं करता कैसे। लेकिन होता क्या है, मैंने किया, मैंने किया। तो ऐसा अनुभव हो कि दूसरे ने कराया, मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो कि भले आप निमित्त बने हो तो भी उसमें न्यारापन हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। ये सारी अभ्यास दिन में करने होते हैं। आपने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, प्रभावित था, प्रभावशाली भी था, आप उससे प्रभावित हुए, प्रभावशाली पॉइंट भी था, पर प्रैक्टिकल तो आपने किया ही नहीं। तो जब तक आपके पास अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप इसमें कैसे अनुभव करेंगे? दूसरे को सुनाने में आपको क्या आएगा? हाँ, कहा तो था कुछ बाबा ने इसके बारे में। आपके पास अपना अनुभव होगा तो आप सुनाएंगे ना। कि कोई भी कार्य है उसमें मैंपन नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कराया है तो ही तो मैंने किया। बाबा ना कराता तो मैं कहाँ से कर लेता? मैंने किया, मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, मैं ये बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, ये जो मैंपन है ना, ये बहुत नुकसान करता है और इसी में ही हम फंसे रहते हैं। फिर अगर कोई आपको न्यारा भी करना चाहे तो आप न्यारे नहीं हो पाएंगे, उसी में फंसे हुए। ओम शांति।